नमस्ते दोस्तों। फिल्म शुरू होने से पहले लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हमारी फिल्म की शुरुआत जेसन के परिवार के एक बहुत ही खुशनुमा दिन से होती है, लेकिन अचानक जेसन के पिता को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। एक साल बाद निकोल अपने बच्चों के साथ एक नए शहर में चली जाती है। स्वाभाविक रूप से इससे जेसन परेशान हो जाता है, जो अभी भी अपने पिता की मौत से दुखी है। जब वह पिछवाड़े में होता है तो वह चार्ड नाम के एक लड़के से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। लेकिन जो बात संदिग्ध है वह यह है कि चार्ड एक ऐसी महिला के साथ जुड़ा हुआ है जो उससे बहुत बड़ी है। निकोल जेसन को नए जीवन में समायोजित होने में मदद करने के लिए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि निकोल ने उसे अपने दोस्तों और उस जगह से दूर कर दिया है जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी जानता था। इसी दौरान उनकी खूबसूरत पड़ोसी कोर्टनी उनका स्वागत करने आती है। जिस पल वह अंदर कदम रखती है, जेसन के प्रति उसकी निगाहें सामान्य नहीं होती। ऐसा लगता है कि वह उसकी ओर आकर्षित है। हमें पता चलता है कि कोर्टनी एक विधवा है और एक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में काम करती है। हमें यह भी पता चलता है कि निकोल स्थानीय हाई स्कूल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। जब कोर्टनी को उनकी आर्थिक स्थिति खराब लगती है तो वह जेसन को अपने बगीचे में मदद करने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश करती है। जाते समय वह निकोल से उसके पति के बारे में पूछती है और निकोल रो पड़ती है। कोर्टनी समझ जाती है कि उसके पति का निधन हो गया है और उसे दोस्ती और समर्थन की पेशकश करती है और कभी भी उसका साथ न छोड़ने का वादा करती है। अब चार्ड की बात करते हैं। एक दिन उसे अपने घर में एक शोर सुनाई देता है। वह देखने जाता है और अचानक उस पर हमला हो जाता है। हमलावर उसके सिर पर मारता है और उसे पूल में फेंक देता है ताकि वह डूब जाए। अगली सुबह जेसन टीवी पर चार्ड की मौत की खबर देखकर चौंक जाता है और अपनी बहन को बताता है कि जब वे पहली बार आए थे तो उसने उससे बात की थी। स्कूल में अपने पहले दिन जेसन की मुलाकात डेनियल से होती है, जो उसे कुश्ती टीम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेनियल नोटिस करता है कि जेसन को एक लड़की पसंद है और उसे बताता है कि उसका नाम क्लारा है, यह बताते हुए कि वह हर कुश्ती मैच में आती है। अभ्यास के दौरान डेनियल को पता चलता है कि जेसन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और सुझाव देता है कि वह कोर्टनी के लिए काम करे जैसे वह करता है। बाद में हम देखते हैं कि जेसन अपने पुराने स्कूल में एक कुशल पहलवान था जिसने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। प्रशिक्षण के बाद क्लारा उससे दोस्ती करती है और वह उसे सप्ताहांत में बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करता है। जब वह लॉकर रूम में प्रवेश करता है तो वह एक आदमी को डेनियल पर हमला करते हुए देखता है। जब वह डेनियल से इसके बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वह आदमी एक पागल अजनबी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। जेसन आखिरकार काम शुरू करने के लिए कोर्टनी के घर जाता है। वह उसे बताता है कि डेनियल ने उसे उसके साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और वह कहती है कि डेनियल उसके सबसे अच्छे कर्मचारियों में से एक है, लेकिन काम करने के बजाय वह उसे शराब की पेशकश करती है। बातचीत के दौरान वह अपने कपड़ों पर अपना ड्रिंक गिरा देती है और बदलने में उसकी मदद मांगती है। वह उसे बहकाती है और उनका शारीरिक संबंध बन जाता है। बाद में वह उसे एक पता और अग्रिम भुगतान देती है और उसे बताती है कि काम उस घर के बगीचे में होगा। अजीब बात यह है कि वह बाथरूम में रहने के दौरान चुपके से उसका वीडियो बनाती है। जब उसे पता चलता है कि वह फोन पकड़े हुए है तो वह उसे नीचे रख देती है और उसके साथ शॉवर में शामिल हो जाती है। बाद में वह घर लौटता है और अपनी मां को बताता है कि कोर्टनी ने काम की तारीख तय की और उसे अग्रिम भुगतान दिया। अगले दिन जेसन उस पते पर जाता है जो कोर्टनी ने उसे दिया था। जैसे ही वह काम करने के लिए तैयार होता है, घर की महिला उसे अनुचित व्यवहार से चौंका देती है और वह भाग जाता है। जब वह कोर्टनी के पास लौटता है और उसे बताता है कि क्या हुआ, तो वह हैरान हो जाती है और सोचती थी कि उसे पहले से ही काम की प्रकृति पता थी। उसने मान लिया था कि डेनियल ने सब कुछ समझा दिया था। फिर वह बताती है कि कॉस्मेटिक्स की नौकरी सिर्फ एक आवरण है और असली व्यवसाय शहर की धनी महिलाओं को सेवाएं प्रदान करना है। जेसन उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसे बताती है कि वह फैसला करने के लिए स्वतंत्र है और वह उसके इनकार को समझती है। बाद में जेसन डेनियल का सामना करता है कि उसने उसे कोर्टनी के बारे में सच क्यों नहीं बताया, लेकिन डेनियल बताता है कि वह पैसे के लिए बेताब है। इस बीच निकोल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। चार्ड का एक दोस्त, चार्ड वही लड़का जिसकी हत्या हुई थी, उससे बात करना चाहता है। निकोल यह जानकर चौंक जाती है कि चार्ड की मौत एक हत्या थी, न कि एक दुर्घटना जैसा कि उसने माना था। उसे यह भी पता चलता है कि चार्ड पैसे के लिए बड़ी उम्र की महिलाओं को डेट कर रहा था और उसे एहसास होता है कि अन्य लड़के भी इसी काम में शामिल हैं। एक रात निकोल कोर्टनी के साथ बाहर है
और जेसन कार उधार लेना चाहता है। कोर्टनी उसे अपने दिवंगत पति की पुरानी कार देती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह बदले में उसे वह नहीं दे सकता जो वह चाहती है। वह कहती है कि यह एक उपहार है, बिना किसी शर्त के। अपनी आउटिंग के दौरान निकोल कोर्टनी को बताती है कि वह नौकरी के अवसर के लिए शहर में चली गई, खासकर अपने पति की मृत्यु के बाद और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि मेयर सैम कोर्टनी को एक सफल व्यवसायी महिला के रूप में सम्मानित करने के लिए एक पार्टी दे रहे हैं। चूंकि निकोल को उसकी सच्चाई नहीं पता है, इसलिए उसे लगता है कि कोर्टनी इस पहचान की हकदार है। अगले दिन जेसन कार की चाबियां लेने के लिए कोर्टनी के पास जाता है। वह उसे अपनी असली नौकरी के बारे में पहले न बताने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि अपने पति की मृत्यु के बाद वह कर्ज में डूब गई थी। वह मानती है कि उसने जेसन में एक अवसर देखा और उसका इस्तेमाल किया। वह उसे एक नया पता देती है और उसे बताती है कि जब भी वह तैयार हो वह वहां जा सकता है। वास्तव में जेसन नए पते पर जाता है। एक महिला उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है और वह भी ऐसा ही करती है। उनका शारीरिक संबंध बन जाता है। उसके बाद जेसन अधिक पैसे कमाने लगता है और उसे एक नए ग्राहक का पता मिलता है। वह अपनी मां को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक हार खरीदता है, लेकिन नौकरी का असर उसकी पढ़ाई और कुश्ती के प्रदर्शन पर पड़ने लगता है। जब वह क्लारा से बात करने की कोशिश करता है तो वह मना कर देती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि वह और डेनियल क्या कर रहे हैं। एक रात जब जेसन एक महिला के साथ होता है तो उसका पति अचानक लौट आता है। पता चलता है कि वह वही आदमी है जिसने पहले डेनियल पर हमला किया था। जेसन बिना देखे भाग जाता है, लेकिन अपनी बेल्ट पीछे भूल जाता है। जब वह घर लौटता है तो उसकी मां स्कूल में फेल होने पर उसका सामना करती है और उसके हालिया व्यवहार पर चिंता व्यक्त करती है। वह उससे वादा करता है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और इतना बाहर जाना बंद कर देगा। अगले दिन जेसन कोर्टनी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची और घोषणा करता है कि वह अब उसके साथ काम नहीं करेगा। फिर वह डेनियल से मिलता है और उसे बताता है कि वह हमेशा के लिए कोर्टनी से नाता तोड़ रहा है। डेनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को इतना दृढ़ देखकर वह बस उसे सुरक्षित रहने की कामना करता है। जब जेसन नहाने जाता है तो बाहर आने पर उसे कमरा खाली, दरवाजा बंद और लाइटें बंद मिलती हैं। बेंजामिन नाम का एक आदमी दिखाई देता है और उसे बताता है कि वह कोर्टनी के साथ काम करता है। वह मांग करता है कि जेसन काम करना जारी रखे और जब जेसन मना कर देता है तो बेंजामिन उसे जान से मारने की धमकी देता है। डर के मारे जेसन काम करना जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। फिर हम निकोल को कोर्टनी की पुरस्कार पार्टी में देखते हैं जो उसके घर पर आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन मेयर सैम ने उसके सम्मान में किया था। पार्टी में वे महिलाएं भरी हुई हैं जो कोर्टनी की ग्राहक हैं। एक महिला निकोल को बताती है कि उसका बेटा कोर्टनी के बगीचे में काम करता है और निकोल गर्व से जवाब देती है। कैरन, वह महिला जिसके साथ जेसन था जब उसका पति लौटा था, कोर्टनी को बताती है कि उसके पति को जेसन की बेल्ट मिलने के बाद उस पर शक हुआ और उसने उसे बड़ी रकम देने की धमकी दी, नहीं तो वह उसे बेनकाब कर देगा। इस बीच निकोल कोर्टनी को डेनियल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है। बाद में जेसन डेनियल से बेंजामिन के बारे में पूछता है और डेनियल उसे बताता है कि बेंजामिन वह है जिसे कोर्टनी अपने संदिग्ध कामों के लिए इस्तेमाल करती है। उस रात बेंजामिन कैरन को पैसे देने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह नकली है। वह उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे गोली मारने में कामयाब हो जाती है। घायल होने के बावजूद वह उसे मार डालता है। फिर वह कोर्टनी के पास लौटता है और उसे बताता है कि क्या हुआ। वह बिना उसकी आज्ञा के काम करने और चार्ड को मारने के लिए उसका सामना करती है। फिर वह उसे मरने के लिए छोड़ देती है और उसके शरीर को अपनी कार में रख देती है। जब निकोल डेनियल को बुरी हालत में देखती है तो वह अपने बेटे को उससे दूर रहने के लिए कहती है। जेसन परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि वह अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जेसन को तब कोर्टनी के फोटो एल्बम में चार्ड की तस्वीर देखने की याद आती है और वह उसे चुराने और पुलिस को सौंपने के लिए उसके घर में घुसने का फैसला करता है। उस रात मेयर सैम कोर्टनी से मिलने जाते हैं और जब वह वहां होते हैं तो जेसन को उसके कमरे में घुसने और एल्बम छीनने का अवसर मिलता है, लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इसलिए जेसन उसे मारता है और भाग जाता है। कोर्टनी उसे रोकती है और उस पर बंदूक तान देती है। निकोल को कोर्टनी के घर से शोर सुनाई देता है और वह उधर जाती है। खबरों में बताया गया है कि पुलिस ने बेंजामिन और कैरन को मृत पाया। मेयर सैम कोर्टनी के साथ फंसने के डर से जल्दी से घटनास्थल से निकल जाता है। कोर्टनी जेसन को गैरेज में बांध देती है, लेकिन निकोल घर में घुसने में कामयाब हो जाती है और जेसन को बंधा हुआ पाती है। चाबियां कोर्टनी के पास हैं। निकोल तब तक छिपती है जब तक कोर्टनी अंदर नहीं आती।
फिर उस पर घात लगाकर हमला करती है और उसे पेचकश से बगल में वार करती है। जैसे ही वह अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश करती है, कोर्टनी बंदूक पकड़ लेती है और उन्हें गोली मारने वाली होती है। लेकिन जेसन की बहन जस्टिन अपने पिता की राइफल से उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। 6 महीने बाद हम परिवार को अपने पुराने घर में खुशी से रहते हुए देखते हैं और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें।